क्या कुछ विकास हुआ है आपके गांव में? हमें हमें ना लैटरिन मिली है ना हमें सिलेंडर मिला। हमें कुछ नहीं मिला मोदी की सरकार में। अखिलेश यादव की सरकार में भी कुछ नहीं मिला, मगर हम वोट देंगे तो अखिलेश यादव को देंगे। नहीं, अच्छा, राजनाथ सिंह का ये गोद लिया हुआ गांव है, तो इस गांव में विकास कितना हुआ है? कितना काम हुआ है? क्या नाली सड़क? कुछ काम नहीं हुआ है ना सिर्फ आरसीसी बनी है बस, और कुछ नहीं बना है। नहीं, ना लाइटें लगी हैं खंभे में, ना कुछ। लाइट भी नहीं है खंभों में? नहीं। पहले क्या होता था, जो सरकारी स्कूल उसमें राशन आता था, राशन सिर्फ पेजों पे रह जाता था, बच्चों तक, परिवारों तक पहुंचता ही नहीं था। लेकिन आज हम हर घर में अगर जाकर देखें तो हर घर के व्यक्ति को राशन मिल रहा है। राशन की कर ले, या हम एज अ फीमेल, एज अ गर्ल अगर बात करें तो हमारे लिए सबसे पहली चीज़ आती है हमारी सेफ्टी और सुरक्षा। पहले के टाइम था कि हम एक लड़की होकर रात में 9 बजे, रात में 8 बजे हम घर के बाहर निकल ही नहीं सकते थे। हमें डर रहता था कि हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है। लेकिन आज अगर हम देखें और आज की गवर्नमेंट में देखें तो हम एकदम फ्री हैं। कहीं भी आना चाहें, कोई भी एजुकेशन लेना चाहें, वो हम आराम से ले सकते हैं। रात में हम 9 बजे जा सकते हैं, हमें कोई डर नहीं है। अगर हमें कोई डर नहीं है? आपके मम्मी पापा अब आपसे सवाल नहीं करते हैं कि 9 बजे आपको कहाँ जाना है? नहीं, ये बताना तो पड़ता ही है कि कहाँ जाना है। लेकिन अगर मैं 9 बजे आ रही हूँ तो उन्हें ये सेटिस्फेक्शन ज़रूर रहता है कि हाँ, मेरी बेटी जो है वो अब सुरक्षित है। आपके हिसाब से मतलब कानून व्यवस्था में काफ़ी सुधार आए हैं? कानून व्यवस्था में काफ़ी सुधार है। और एक ये चीज़ है कि जो भी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बना रही है, चाहे वो गरीब जनता को देखते हुए हो, चाहे वो जो है गरीब लोगों के लिए हो, चाहे वो राशन की व्यवस्था हो। जब मैं युवाओं से बात करती हूँ तो युवा कहते हैं हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए। रोज़गार की बड़ी किल्लत है उत्तर प्रदेश में। रोजगार के पॉइंट पे मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, कोई भी सरकार आकर हमें रोजगार नहीं दे देती है जब तक हम अगर कुछ नहीं करना चाहते। सपोज़ कि मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, मैं भी पीएचडी कर रही हूँ, और अगर मैं वो पीएचडी करके अपने घर बैठ जाऊँ और मैं कहूँ कि नहीं, सरकार मुझे रोजगार। भर्तियाँ तो निकलनी चाहिए। भर्तियाँ मैं देख रही हूँ निकल रही हैं, तो उसमें कहीं पेपर लीक हो जा रहे हैं, कहीं निरस्त कर दिए जा रहे हैं, कहीं कुछ हो जाता है। देखिए, पेपर लीक होने की बात पे मैं एक पॉइंट ये कहना चाहूँगी कि लोग कहते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट में पेपर लीक हो गया। आप ये देखिए, पेपर लीक कौन कर रहा है? सरकार आकर तो नहीं लीक कर देती है। तो भर्तियां तो होनी चाहिए। मेरे को लग रहा है कि बच्चे जो है जो 2017 में फॉर्म भरे थे वो भी आज खाली बैठे हुए हैं, जो 2018 में फॉर्म भरे हुए थे वो भी खाली बैठे हुए हैं, 2019 वाले भी खाली बैठे हुए हैं। बाकी की भर्तियों की तो बात ही नहीं की जा सकती है। नहीं, भर्तियां, ऐसा नहीं है कि भर्तियां नहीं निकली। रोजगार के मामले में कहीं ना कहीं युवा जो है वो 0 नंबर देते हैं उत्तर प्रदेश सरकार को इस वक्त। नहीं, मैं जो है 0 नंबर तो नहीं देना चाहूँगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा काम जो है इस क्षेत्र में करना चाहिए। और लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी जैसे स्टार्टअप को प्रमोट कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट कर रहे हैं, तो अगर आज का युवा है तो युवा को हमारे ही देश में, हमारे ही यूपी में रह के आत्मनिर्भर बनना चाहिए। भाई, स्टार्टअप कैसे होगा जब देश का 23,000 करोड़ रुपए लेके कोई भाग जा रहा है, उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं हो रही है? कभी माल्या भाग रहे हैं, कभी कोई और भाग रहा है। नहीं तो इससे पहले आप जाइए ना, 5 साल पहले, तब तो बहुत सारे घोटाले हुए हैं। घोटाले तो अभी भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आज नहीं हो रहे हैं। मैं तो ये बोल रही हूँ कि अगर 28 बैंकों से 23,000 करोड़ रुपए लेके जाया जा रहा है, उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं हो रही है, तो ये एक बड़ा सवाल उठता है। नहीं, सवाल ज़रूर है, लेकिन वो भी प्रोसेस में है और जो है उन पे भी कार्रवाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि जो है प्रोसेस में नहीं है चीज़। नीरव मोदी पर अभी तक कार्यवाही नहीं हो पाई, ना माल्या पर। माल्या पर भी जो प्रोसेस में है, सारी चीज़ें वो चल रही हैं। और बाकी जो है, ठीक है, आप क्योंकि अच्छा बोल भी रही हैं और आप शिक्षित भी हैं और आप समझती भी हैं चीज़ों को। अगर आप जाती हैं एक बैंक में लोन लेने तो क्या कुछ प्रोसीजर होता है? ठीक है, आपकी अगर एक किस्त ना भरी जाए समय पर तो फिर कितने तरीके से आप पर प्रेशर बनाया जाता है। जब इतनी बड़ी रकम की बात होती है तो फिर सरकार या बैंक वाले या कोई भी पीछे क्यों हट जाते हैं? ओके, देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि मतलब एजुकेशन लोन के बारे में। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं पीएचडी कर रही हूँ, और मुझे पीएचडी करने के लिए मेरी जो फीस है वो 1 लाख पर ईयर है। इससे पहले जो एजुकेशन ले रहे हैं बच्चों से अगर आप पूछें, जब अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट थी। नहीं, मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बैंकों की बात कर रही हूँ। आप सब बैंक, अभी आपने नीरव मोदी की बात करी, तब आप सरकार की बात कर रही थी। नहीं, नीरव मोदी कहाँ सरकार में आते हैं? नीरव मोदी कहाँ सरकार में आते हैं? कहा ना, अभी आपने कहा कि जो इस टाइम घोटाले हो रहे, अब आप कह रही हैं जब एजुकेशन लोन की बात आई तब आप कह रही हैं कि नहीं। मैं लोन की बात कर रही हूँ कि एक आम आदमी को अगर लोन लेना होता है तो उसे कितने चक्कर काटने पड़ते हैं बैंक के, और अगर एक किस्त भी लेट हो जाती है तो किस तरीके से दबाव बनाया जाता है।
और बाकी जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो इतने बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही सरकार में, बहुत सारी सरकारों में बहुत सारे घोटाले हुए हैं। मैं तो बैंकों की बात कर रही हूँ, समझिए इस चीज़ को। नहीं ठीक है, आप एजुकेशन लोन की बात कर रही हैं। प्रेजेंट टाइम में एक बहुत ही अच्छा पोर्टल बना हुआ है जो कि जो है एग्जैक्ट मैं नाम मिस कर रही हूँ, मैंने खुद अप्लाई किया हुआ था। पहले क्या होता था, हम बैंक में जाते थे, 4 राउंड लगाते थे, हमारा लोन नहीं अप्रूव होता था। बट अभी जब से ये गवर्नमेंट, प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट आई है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कुछ सिस्टम ऐसा किया है कि आप उस पोर्टल पे जाइए, अपनी डिटेल फिल करिए और 3 बैंक को आप सेलेक्ट करिए। उस बैंक आपकी जो डिटेल है वो ऑटोमेटिक उस बैंक में पहुंच जाएगी। अब अगर आपको लोन लेना है, कोई भी बैंक आपको बिना बताए डिनाई नहीं कर सकती, ये आपका राइट है। लेकिन बात यहाँ पे आके रुक जाती है कि लोगों में उतनी अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ को लेकर। जैसे मैं एजुकेटेड हूँ तो मुझे पता है कि हाँ ये हमारे पास वेबसाइट, इस पे जाके हम फिल कर सकते हैं और विद इन 15 डेज हमें अगर एजुकेशन लोन की ज़रूरत है तो वो हम ले सकते हैं। इवन मैं एक बात बताइए, क्या अभी तक आपकी कोई किस्त डिनाई हुई है, डिले हुई है? नहीं, अभी तक मेरी कोई भी। मैं एक आम आदमी की बात कर रही हूँ कि अगर उसकी किस्त डिनाई या डिले होती है तो उस पर बैंकों से प्रेशर बनाया जाता है। ये बात आप भी जानती होंगी। 4 उनके संबंधों को पता चल जाता है कि भैया इसने लोन लिया हुआ है। इस तरीके से प्रभाव बनाया जाता है, दबाव बनाया जाता है, घर पे आके ठोकरे गेट बजाना शुरू कर दिया जाता है कि हमारी किस्त दे दो, फ़ोन पे मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इतना बड़ा जब देश का पैसा जा रहा होता है, वो भी हमारा पैसा, हम सबका पैसा है कहीं ना कहीं, तब क्यों नहीं बैंक कर्मचारी या बैंक उतनी अच्छे से कार्यवाही कर पाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि कार्यवाही उतने अच्छे से नहीं हो पाती है, लेकिन जो है अब यहाँ पे डिपेंड करता है थोड़ा सा सिचुएशन। लेकिन एक बात आपने सही कही कि एक आम आदमी में या जो आम लोग हैं और एक बिजनेसमैन में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, और जो है उन पे उतनी कार्यवाही नहीं हो पाती जितना आम आदमी को परेशान किया जाता है। ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम है अभी भी हमारी सोसाइटी में। ठीक है, तो राजनाथ सिंह का ये गांव है और राजनाथ सिंह के गांव के विकास कार्यों की अगर मैं बात करूं, क्योंकि महिलाओं से हमने बात की है, महिलाओं की कुछ जो भी मत हैं वो उन्होंने अपने सामने रखे हैं, लेकिन जो असल में जो तस्वीर है गांव की वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये नाली है और ये रोड है, और नाली और रोड की व्यवस्था, सुव्यवस्था कह सकते हैं इसे, वो क्या कुछ हैं वो दिख सकते हैं। गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इनका कहना है घर घर शौचालय बना हुआ है, लेकिन घर घर शौचालय मुझे दिख नहीं पा रहा है। अब असल में जो तस्वीरें हैं वो तो गांव वालों के हिसाब से ही हम देख सकेंगे, लेकिन जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है उसकी बात मैं ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि नालियाँ जो हैं वो पटी हुई हैं, ऐसा महिलाओं ने भी बताया है। अब इसके पीछे सरकार का हाथ है या गाँव के प्रधान का हाथ है या गाँव वालों का हाथ है, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। और साथ ही इतना समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से गांव की व्यवस्था हो पा रही है, गांव का विकास हो पा रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे जब गांव विकास की तरफ बढ़ेंगे तब देश विकास की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन जब गांव की ये दुर्दशा है तो हम समझ सकते हैं कि देश में विकास की दुर्व्यवस्था कितनी ज़्यादा होगी। इस खबर में फ़िलहाल के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।